हाँ हेलो स्टूडेंट। आज वेक्टर है, वेक्टर का लेक्चर 6 है ये। तो देखते हैं क्लास 12 वेक्टर लेक्चर 6। आज हम सीखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, ठीक, एडिशन ऑफ वेक्टर। अब देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे लिखते हैं। देखिए जैसे ट्रायंगल की 3 साइड होती है, ट्रायंगल के पहले 2 साइड को ले लेते हैं। और जैसे ट्रायंगल की 2 साइड में से पहले साइड देखते कैसे लेते हैं। ट्रायंगल की पहले 2 साइड लिया, देखिए जैसे ये है, ये ले लिया आपने। ओ, ये लिया। अब जैसे ये लिया है, इसी डायरेक्शन में आपको दूसरी साइड लेनी है। ठीक है, ठीक। अब क्या करें, जो तीसरी साइड होगी, जो तीसरी साइड होगी जस्ट अपोजिट होगी। जैसे अब तक जो ये 2 साइड लिए ऐसी नहीं लेनी है, और जैसे ये लिया तीसरी साइड जो लेंगे जस्ट इसके अपोजिट। ठीक, ठीक है। इसका नाम दे दिए ओ, इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी, इसका नाम दे दीजिए सी। ठीक है। अब देखिए कैसे लिखते हैं। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू जो आएगा वो रिजल्ट आपका बताएगा। ठीक है, रिजल्ट बताएगा। तो ये हो जाएगा ए सी वेक्टर। ठीक। अब इसको अगर इधर ले आएंगे आप, तो ए बी वेक्टर, एक मिनट, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, इसको इधर लेंगे माइनस का ए सी वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, और ये हो जाएगा बेटा, अगर इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का ए सी वेक्टर। सॉरी, इसका डायरेक्शन अगर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का सी ए वेक्टर। ठीक। और जीरो को, ये जीरो को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ए इनिशियल पॉइंट जीरो वेक्टर। ठीक है, ये लिखा जा सकता है। बोलो बेटा, आगे की बात समझ आ गई। इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट अगर बराबर हो तो इसे तो जीरो वेक्टर कहते हैं। देख लीजिए अच्छे से, ये ट्रायंगल की 2 साइड लेनी है आपको। जैसे कि ये पहला डायरेक्शन लिया था, वैसे ही पहली साइड ली, तो दूसरी साइड भी आपको ऐसी लेनी है। जो तीसरी साइड लेंगे जस्ट इसके अपोजिट लेंगे। तो जस्ट के अपोजिट में तीसरी साइड, और जो तीसरी साइड बताएगा वो आपका रिजल्ट होगा। तो रिजल्ट बता दिया। अब इसको इधर ले आए तो माइनस का हो गया, तो इधर जीरो वेक्टर। अब इसकी जब डायरेक्शन चेंज करेंगे, इनिशियल को टर्मिनल ना देंगे, तो इसका साइन चेंज हो जाता है। बस हमने यही किया है। ठीक, ये आ गया, आ गया आपका। ठीक, इसी को कहते हैं हम लोग, ऐसे ही करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। अब आगे पढ़ते हैं सेक्शन सेक्शन फॉर्मूला। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक, सेक्शन फॉर्मूला पढ़िए। सेक्शन फॉर्मूला में आपको क्या करना है। सेक्शन फॉर्मूला जैसे है, मान लीजिए कोई पॉइंट है। ठीक है, चलिए कोई पॉइंट है मान लीजिए। ठीक, मान लीजिए कोई पॉइंट है P और Q। ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर ले लिया O। ठीक, और इसका 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 पोजीशन वेक्टर ले लिया हमने O। अब देखिए यहां से पोजीशन वेक्टर में O ले लिया। अब यहां से इसको मतलब OP वेक्टर बन गया, और यहां से बन गया OQ वेक्टर। ठीक। अब जो तीसरी पॉइंट आती, तीसरा जो है R है, तीसरा जो है R है। ठीक, ये आपका बन गया A, सॉरी, ये बन गया आपका A वेक्टर
ये वो बन गया आपका बी वेक्टर, ये आपका आर। ये जो आर वेक्टर है ये आपको लाइन सेगमेंट है मे बी डिवाइडेड इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ये जो आर वेक्टर बनाया है ये आपको इंटरनली डिवाइड कर सकता है एक्सटर्नली। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग केस फर्स्ट लेते हैं इंटरनली। केस फर्स्ट इंटरनली। इंटरनली में क्या लेंगे, जैसे देखिए ओपी, देखिए इस पी, इसको नाम दे दीजिए आप, इसको नाम क्या दे दीजिए, इसको नाम दे दीजिए आर। तो इसको ये लिखा जा सकता है कि, और इसकी डिस्टेंस मान लीजिए एम है और इसकी एन है। ठीक, तो पी आर अपॉन आर क्यू। ठीक, और इसको लिख सकते हैं, ये एम है ये एन है, तो एम अपॉन एन। ठीक, तो एन ये हो जाएगा एन पी आर और एम और पी आर और आर क्यू हो गया। ठीक, अब पी आर को देखिए, पी आर वेक्टर है, पी आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ आर माइनस ओपी। ठीक है, और आर क्यू क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू माइनस ओ आर। इसका पोजीशन वेक्टर लिखा जा सकता है। तो बस कुछ नहीं, अब एन है ये, अब एन पी आर को क्या लिख सकते हैं, ओ आर वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर। ठीक, और इक्वल टू एम आर क्यू को क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू माइनस ओ आर। ठीक है, अब ओ आर क्या लिखा, ओ आर क्या लिखा है हम लोग ने, ओ आर क्या है आपका, देखिए यहां देखिए ओ आर क्या है, आर है। ठीक, ओ आर क्या है, आर है, आर वेक्टर। ओपी क्या है आपका, ए है, और एम क्या है आपका, एम एम है। ठीक, ओ क्यू क्या है आपका, देख लीजिए ओ क्यू बी वेक्टर, ओ क्यू क्या है आपका, बी वेक्टर, और ओ आर क्या है, आर वेक्टर। ठीक, अब मल्टीप्लाई करा दीजिए, एन आर वेक्टर, ये एन आर वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर, एम बी वेक्टर माइनस एम आर वेक्टर। ठीक है, और आर वेक्टर एक साथ ले लीजिए, इसको इधर ले आइए, एन आर वेक्टर प्लस एम आर वेक्टर और एम बी प्लस एन ए। ठीक है, ये अब m, इसमें आर वेक्टर कॉमन ले लीजिए, n प्लस m। ठीक है, अब एक मिनट n आर इधर गया, m आर इधर गया, m प्लस n है। ठीक है, तो ये हो गया एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर और आर वेक्टर इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर एन प्लस एन। ठीक, ये आपका प्रूव हो गया। ये आपका था इंटरनली, ये आर वेक्टर इक्वल टू एम बी प्लस एन ए प्लस एन प्लस एन। ठीक, ये आपका इंटरनली था मैटर। देखिए कैसे किया, एक बार फिर से देख लीजिए। ये आप एक कोई पी क्यू पॉइंट्स है और इसको इसका पोजीशन वेक्टर बना लिया। ठीक है, जो ओ है इसका, फिर ये दोनों यहाँ गड़बड़ हो गया। अब ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर बना लिया ओ से, तो ओपी और ओक्यू हो गया। इसको ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर, और ओ आर है जो आपको इंटरनली और एक्सटर्नली भी आपको
मतलब बाइसेक्ट कर सकती है, कट कर सकती है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, ठीक। और फिर इसके बाद हमने इसको ये रेशियो लिखा है तो पी आर अपॉन आर क्यू लिख दिया, और ये डिस्टेंस जो जो थी एम और ये एन, तो एम अपॉन एन हो गया। एन का मल्टीप्लाई हमने पी आर में करा दिया और एम का मल्टीप्लाई आर क्यू में करा दिया। अब आपको पता है जो ये वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म को पी आर को हम ये लिख सकते हैं ओ आर माइनस ओ पी, और आर क्यू लिख सकते हैं ओ क्यू माइनस ओ पी, ठीक है। फाइंड टर्मिनल माइनस इनिशियल होता है, तो ये लिख दिया। फिर ये जो चीज निकाली है पी आर, इसको इसकी जगह रख दिया, और ये जो निकाला है आर क्यू, इसको इसकी जगह रख दिया, ठीक। इसके बाद हमने इसका मल्टीप्लाई करा यहाँ रख दिया, और ओ आर आपको पता है था, देखिए ओ आर, तो ओ आर आपको पता है था, ओ आर क्या है आर वेक्टर, ओ पी क्या है ए वेक्टर, एम ओ क्यू क्या है बी वेक्टर, और ओ आर क्या आर वेक्टर, ठीक। फिर अंदर मल्टीप्लाई करा दिया एन आर वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर, एम बी वेक्टर माइनस एम आर वेक्टर, ठीक। अब मल्टीप्लाई करा तो आर वेक्टर को एक साइड ले लिया और एन ए और प्लस एम बी को एक इधर रख दिया, आर वेक्टर की हमने यहाँ से वैल्यू निकाली, ठीक। चलिए इतना नोट करिए फटाफट। हाँ अब चलिए नोट कर लिया होगा। चलिए केस 2 की बात करते हैं अब। केस 2 की बात करते हैं अब। हाँ केस 2 की बात हो रही थी, चलिए केस 2 देखते हैं। केस 2 में कोई 2 पॉइंट ले लीजिए पी क्यू, ठीक। इसका पोजीशन वेक्टर ले लीजिए, बना लीजिए, ठीक है। अब यहां से अब जो केस 2 आपका एक्सटर्नल है, तो एक्सटर्नल के लिए आपको रे बाहर दिखानी है, ये ऐसे, ठीक है, और इधर भी आपका ये, ठीक। तो ये हो गया आपका आर, ये हो गया आपका आर हो गया, ठीक है। इधर लाती है थोड़ा, इधर ये हो गया आर, ये क्यू, ये पी, ये आपका हो गया ओ, ठीक। अब इसको मान लीजिए ये ए है, ये आपका बी है, ये हो गया आपका आर, ठीक। ये हो गया आपका आर, और जो पी आर है, पी आर टोटल डिस्टेंस आपकी एम है, ठीक। पी आर आपकी टोटल डिस्टेंस आपकी एम हो गई, और जो ये डिस्टेंस है आपकी वो एन है, ठीक। अब ये केस 2 आपका एक्सटर्नल है। अब ये देखिए इसको लिख सकते हैं पी आर अपॉन पी क्यू। पी आर क्या है, सॉरी क्यू आर होगा, पी आर अपॉन क्यू आर, पी आर अपॉन क्यू आर, ठीक है, इक्वल टू पी आर क्या है एम अपॉन एन, ठीक है। और जैसे हमने पी आर को आपको बता रखा था, पी आर क्या लिख सकते हैं आप ओ आर माइनस ओ पी, ठीक है। और पी क्यू आर को क्या लिख सकते हैं आप, क्यू आर को ओ आर वेक्टर माइनस ओ क्यू, ठीक। ये हो गया आपका ओ, इतना हो गया। अब वैल्यू आर का मल्टीप्लाई इधर वैल्यू रख दीजिए, पी आर की ओ आर वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर अपॉन ओ आर वेक्टर माइनस ओ क्यू वेक्टर एम अपॉन एन, ठीक है। ओ आर क्या है आपका आर वेक्टर, ओपी क्या है आपका ए वेक्टर, ओ आर आपका आर वेक्टर माइनस ओ क्यू है आपका बी वेक्टर एम अपॉन एन,
ठीक, मल्टीप्लाई करा दीजिए, एन आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर एम आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो एन आर वेक्टर कर दिए, एन आर वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर माइनस एम आर वेक्टर माइनस एम बी वेक्टर। ठीक है, अब देखिए एम आर वेक्टर को इधर लाइए, एम आर वेक्टर को, ठीक, एम आर वेक्टर इधर ले आइए माइनस एम आर वेक्टर, और ये माइनस का एम बी है, इधर प्लस एन ए वेक्टर हो जाएगा और माइनस का एम बी वेक्टर। ठीक है, तो आर वेक्टर का कॉमन ले लेंगे, अगर आर वेक्टर का कॉमन ले लें तो एन माइनस का एम, और इधर हो जाएगा एन, थोड़ा सा एक मिनट और अच्छा बनाने के लिए ऐसा कर लेते हैं, माइनस का आर वेक्टर कॉमन ले लीजिए, तो माइनस का अगर आर वेक्टर कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा एम माइनस एन, और माइनस का इधर कॉमन इधर ले लेंगे तो एम बी माइनस एन ए वेक्टर। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आर वेक्टर आ जाएगा आपका एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन, ये आपका पूरा ये एम बी माइनस एन ए और एम माइनस ये आ गया। ठीक है, देख लीजिए इसको, अच्छे देख लीजिए, ओ आपका पी क्यू, एक पी क्यू लाइन थी, यहाँ से ओ का पोजीशन वेक्टर बना लिया ओपी और ओ क्यू, और ये आपका एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा था, ओ आर हो गया, तो आर वेक्टर हो गया, तो और इसको लिख सकते हैं पी आर अपॉन क्यू आर। ठीक, और एम अपॉन एन, ये कर दिया, पी आर को लिख सकते थे ओ आर माइनस ओ पी, क्यू आर को लिख सकते थे ओ आर माइनस ओ क्यू। ठीक है, ठीक है, और पी आर को ओ आर माइनस ओ पी लिख दिया, और क्यू आर को ओ आर माइनस ओ क्यू एम अपॉन एन, ओ आर की वैल्यू रख दी आर वेक्टर, ओ पी की वैल्यू रख दी ए वेक्टर। ठीक, ओ आर की आर वेक्टर, ओ क्यू बी वेक्टर, और ये एम अपॉन एन की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया, अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। देखना, देख लीजिए नोट। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर एक्सरसाइज के सवाल पे आते हैं। ठीक है, चलिए पर नोट कर लिया होगा, आइए हो गया एक्सटर्नल का हो गया आपका। ठीक, चलिए रफ कर देते हैं। हाँ, अब एक एक्सरसाइज के सवाल पे आते हैं। एक्सरसाइज पे एक सवाल एक्सरसाइज का कि शो दैट द वेक्टर are 2i माइनस का 3j प्लस का 4k एंड माइनस का 4i प्लस का 6j माइनस का 8k आर कोलिनियर। देखिए आइए कह रहा है कोलिनियर हो। ठीक, दो वेक्टर हैं, बस ये पैरेलल होने चाहिए। ठीक, इनकी डायरेक्शन और इनसे डायरेक्शन मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं, बस ये पैरेलल होनी चाहिए या सेम लाइन पे होनी चाहिए, ए बी सेम लाइन पे होने चाहिए। ठीक है, सेम लाइन पे होनी चाहिए। और इन सबसे कोलिनियर में खास बात ये होती है
कि वेक्टर में अगर कोई भी डायरेक्शन में अगर मल्टीप्लाई करा दे कांस्टेंट या स्केलर का वेक्टर में मल्टीप्लाई करा दे तो उसके डायरेक्शन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कोई दो वेक्टर, ये वेक्टर है, ए वेक्टर है, इस पे आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, ऐड करके इसकी डायरेक्शन बदलेगी? नहीं बदलेगी। ठीक, इतनी बात समझ में आ कि डायरेक्शन नहीं बदलेगी। अब देखिए बताइए, अगर और कोलिनियर की डेफिनेशन क्या होती है? वो सेम लाइन पर आपको होनी चाहिए, सेम लाइन पे होनी चाहिए। अगर सेम लाइन पे अगर हो गई तो ये कोलिनियर है। ठीक, अब देखिए कैसे पता करते हैं कोलिनियर है कि नहीं है। और कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई करा दे, कांस्टेंट का अगर मल्टीप्लाई करा दे तो उसका डायरेक्शन नहीं बदलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइन यही है, अगर हम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करा दे तो वेक्टर का डायरेक्शन नहीं बदलता है। ठीक है, नहीं बदलता है डायरेक्शन, ये याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर ए है, 2i माइनस का 3j प्लस का 4k। ठीक, और देखिए अब ये बी वेक्टर है। ठीक, बी वेक्टर है माइनस का 4i प्लस का 6j माइनस का 8k, ये 2i माइनस का 3j प्लस का 4k। ठीक है, अब इसमें से माइनस टू कॉमन ले लीजिए, माइनस टू कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा? माइनस माइनस प्लस 2i प्लस का 3j माइनस प्लस माइनस, अरे माइनस प्लस माइनस का 3j माइनस माइनस प्लस 4k। देखिए क्या डायरेक्शन बदला? नहीं बदला, तो ये पता चल गया ये कोलिनियर है। देखिए दोनों सेम आ रही है, दोनों चीजें सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, यानी एक लाइन पर ये है क्योंकि इनका डायरेक्शन सेम आया है। ये देखिए, ठीक, इसी को कहते हैं कोलिनियर। चलिए फटाफट एक सवाल पे और आते हैं। ठीक, चलिए नोट कर लिया होगा, जो कोई कठिन सवाल नहीं था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर, आपका था 12, क्वेश्चन था आपका 11 नंबर, 11। ठीक, चलिए इसको रब कर दे रहे हैं। हाँ, एक क्वेश्चन है, अगला वेक्टर एक क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं, जो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, जो अभी किया था एक्सटर्नल वाला। ठीक है, देखिए पी क्यू है, टू पॉइंट्स पी एंड क्यू पोजिशन वेक्टर है। पोजिशन की 2 पॉइंट्स है, पी है और क्यू है, और पोजीशन पॉइंट ओ है, इसको मिला दीजिए। ठीक है, ओ, तो ओपी वेक्टर दे रखा है आपको, ओपी वेक्टर क्वेश्चन नंबर 15 है, आई प्लस 2j माइनस का k। ठीक है, और ओ क्यू वेक्टर दे रखा है आपको, ओ क्यू वेक्टर माइनस का i प्लस j प्लस k, और m है आपका 2 और n है इक्वल टू 1। ठीक है, मैं एक्सटर्नली वाला कर दे रहा हूं। ठीक है, एक्सटर्नली वाला मैं कर दे रहा हूं। एक्सटर्नली का फॉर्मूला क्या था जब बताइए, इंटरनली आप कर लीजिएगा। एक्सटर्नली का फॉर्मूला था r वेक्टर mb माइनस एम ए अपॉन m माइनस n। ठीक है, m क्या है यहाँ पर? 2। ये r वेक्टर m के 2, b वेक्टर क्या है? माइनस का i प्लस का j और k। ठीक है, माइनस का 1, a वेक्टर क्या है? i प्लस का 2j माइनस का k। ठीक है, और 2 माइनस 1, तो r वेक्टर माइनस का 2i। देखिए माइनस का 2, देखिए माइनस का 2i। ठीक है, माइनस का 2i प्लस का 2j प्लस का 2k माइनस का i, माइनस प्लस माइनस का 2j माइनस माइनस प्लस प्लस का
के, और 2 माइनस 1 1 ही होगा, और आर वेक्टर माइनस का 2i माइनस का i माइनस का 3i प्लस का 2j माइनस का 2j कैंसिल, प्लस का 2k प्लस का 3k हो जाएगा। ठीक, ये आंसर आ गया। फाइनल देख लीजिए, मिला लीजिए आंसर 10.2 माइनस का 3i प्लस का 3k फाइनल आंसर। ठीक, इंटरनली आप कर लीजिएगा, बस यहाँ प्लस करना है, आंसर आ जाएगा। आज की क्लास खत्म करते हैं। इस एक्सरसाइज में जो 2-3 क्वेश्चन बचे हैं वो वेक्टर क्लास 7 में हो जाएगी। ठीक, अब तक के लिए बस इतना ही।